डिलीवरी नॉर्मल होगी कि ऑपरेशन होगा? ये सवाल आपके भी मन में घूमता है ना। यदि आप पहली बार माँ बन रही हैं या आप तीसरी बार माँ बन रही हैं, मन में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि आखिर डिलीवरी होगी कैसे, डिलीवरी नॉर्मल होगी या मेरा ऑपरेशन किया जाएगा, सिजेरियन किया जाएगा। देखिए, महिलाओं के मन में ये सवाल आना बहुत सामान्य है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो बार बार इस डाउट में रहती हैं, कहीं ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी में तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप घर बैठे कैसे पता कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या आपका ऑपरेशन होने वाला है। जी हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही पता कर सकती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी कि आपका ऑपरेशन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कब होती है, कब डॉक्टर बोलते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल की जाएगी। सबसे पहले जब माँ के अंदर कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होती, जैसे कि माँ को शुगर भी नहीं है, माँ को बीपी भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है और लंबे समय से माँ कोई दवाइयाँ भी नहीं खा रही है, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। नंबर 2, बच्चे के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपको पता चला है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। नंबर 3, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है, बच्चे का सर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ है, तब आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती है। नंबर 4, जब आपका पेल्विस, बच्चेदानी जो है, आपका जो पेल्विस है, आपकी जो बच्चेदानी है, उसकी शेप, उसकी बनावट बिल्कुल नॉर्मल है, तब आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती है। ऑलराइट, आपको पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, आपको कोई अलग से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी में लगने वाली उल्टी या नॉर्मल कंडीशन आपको बनती है, अपने आप ठीक हो जाती है, एंड देन धीरे धीरे आप 8वें महीने तक पहुंच गए, बच्चे का भार नीचे की तरफ लग रहा है, हल्का फुल्का दर्द बना, आप डॉक्टर के पास गए और आपकी डिलीवरी हो गई। तो नॉर्मल डिलीवरी का ये क्राइटेरिया होता है, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होती है। जानेंगे कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी सिजेरियन होगी। क्या चीज़ें नज़र आती हैं डॉक्टर को, जो डॉक्टर बोलते हैं कि जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होगी। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, माँ के साथ कोई हेल्थ कंडीशन नहीं जुड़ी है, जैसे माँ को शुगर नहीं है, माँ को थायराइड नहीं है। अब हम जानेंगे कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, आपका सिजेरियन होगा। सबसे पहला है कि माँ को डायबिटीज़ है, माँ का शुगर बढ़ता है, या माँ को पहले से शुगर रहा है, या प्रेगनेंसी जब उसको रही उसके बाद उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, माँ को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ता है, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। या माँ का बीपी बढ़ता है, तब आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। थायराइड है, उसमें एक बार में हो जाती है, लेकिन स्टिल डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। या माँ लंबे समय से कोई दवाइयाँ खा रही है, टीबी की दवाई चल रही है या कोई भी दवा चल रही है, तब डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। बच्चे के साथ कोई कंडीशन जुड़ी है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, अल्ट्रासाउंड में बच्चे के साथ कोई कंडीशन नज़र आती है, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। ऑलराइट, उसके अलावा बच्चे की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, बच्चा आड़ा है या बच्चा उल्टा है, जैसे कि बच्चे का सर ऊपर है, पैर नीचे की तरफ है, सर ऊपर है, या बच्चे के हिप्स, कूल्हे, बटक्स नीचे की तरफ हैं, तब भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। उसके अलावा आपकी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, आपके पेट में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। आपका पेल्विस का, आपकी जो बच्चेदानी है उसकी शेप, उसकी बनावट ठीक नहीं है, तब भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। आपके पहले सिजेरियन हो चुके हैं और अब आपका सिजेरियन होना लगता नहीं है कि हो पाएगा, तब भी आपकी डिलीवरी, आपके पहले ऑपरेशन हुए हैं और आपकी अब भी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, तब भी आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। यदि पहले सिजेरियन है तो अब भी सिजेरियन ही होगा। ऑलराइट, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो आवल नाल है बच्चे के गले में है, बच्चे के गले में फंदा है, तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। बच्चे की आवल नाल में गांठ बंधी हुई है, तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। या जो आवल नाल है वो बच्चे से पहले है, ऑलराइट, जो प्लेसेंटा है
आवल नाल है वो बच्चे से पहले आ गई है, बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रखा है, उसके बाद बच्चा है, तब भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, ऑपरेशन कराया जाता है। या जो आवल नाल है बच्चेदानी की दीवारों में अंदर गड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा अंदर जा चुकी है बच्चेदानी की दीवारों में, तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, तब भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ऑपरेशन कराना ही एक बढ़िया ऑप्शन होता है। कभी भी डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन हो, आपका सिजेरियन हो, बट वो लोग चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। वहीं कुछ महिलाएं सिजेरियन से बचने के लिए गांव मोहल्ले में दाइयों से डिलीवरी करा लेती हैं, वो बिल्कुल गलत है। कॉम्प्लिकेशन में माँ की भी जान चली जाती है, बच्चे की भी जान चली जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऑपरेशन करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ऑलराइट, इससे कॉम्प्लिकेशंस कम आते हैं। ऑलराइट, बच्चा भी आपका नॉर्मल रहता है, माँ भी नॉर्मल रहती है, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिजेरियन किया जाता है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जैसे कि एक बहुत आम कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग को नज़र आता है जब हम सिजेरियन के लिए एडवाइस कर देते हैं कि महिला को दर्द बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और जब हम उसको पीवी करते हैं तब पता चलता है कि 1 फिंगर लूज़ है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस दौरान हम कहा जाता है कि भाई बच्चा प्रेशर में आ जाएगा, आपको अब सिजेरियन करवा लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसी जब स्थिति बनती है तब ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, बच्चे की जान बचाने के लिए, माँ की जान बचाने के लिए। राइट, तो इसीलिए जिससे कि फीटल डेथ या मैटरनल डेथ ना हो, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिजेरियन कराया जाता है। डिलीवरी कोई भी हो, नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, बच्चा और माँ स्वस्थ रहेंगे तब सब चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं से शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।